नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के वीकली रिवीजन में। आज हम 19 से 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर होगा। भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बस्तर होगा। बस्तर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की खेती होगी। बस्तर में रबर की खेती को लेकर भारतीय रबर बोर्ड ने पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबर की पूर्ति करने के लिए रबर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। भारत सरकार के रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के बस्तर को शामिल किया गया है। हालांकि यहां पर प्रायोगिक तौर पर कृषि महाविद्यालय द्वारा 2 एकड़ में लगाया जाएगा। रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? बस्तर है, जिसमें सिर्फ 2 एकड़ में रबर की खेती की जाएगी। और रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। आपको यहां से नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर भी बन सकता है कि वर्ष 2026 तक भारत में कितने लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा? 5 लाख हेक्टेयर में 2026 तक रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल महिला मतदाताओं की संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुए हैं और मतदान में कुल 1,55,61,640 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें से 70,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 7 और 17 नवंबर 2023 को 2 चरणों में मतदान हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 76.54% का मतदान जो है हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान में राज्य की कुल 90 सीटों पर लगभग 76.54% मतदान हुआ है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के द्वितीय चरण के मतदान में राज्य की 70 सीटों पर लगभग 68.15% मतदान हुआ है। दूसरे चरण की 70 सीटों में खरसिया में सर्वाधिक और रायपुर दक्षिण में सबसे कम मतदान हुआ है। वर्ष 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान का आंकड़ा 76.35% था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ना कुल कितने प्रतिशत का मतदान पूछा है, मतलब दोनों चरणों को मिलाकर वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 76.54% का मतदान हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान हेतु कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीट के लिए होगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 827 पुरुष, 130 महिला और एक ट्रांसजेंडर है। मतदान के दौरान प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है ना, वो श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर के सेराडांड मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र में केवल 5 वोटर हैं। यहां मतदान शुरू होने की कुछ ही देर में 100% मतदान संपन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है? वो है सेराडांड। ठीक है, जो कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, आपको इस नाम को भी याद रखना है। सेराडांड जो है सब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। किस जिले के अंतर्गत आता है? कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो सीजन 10 में छत्तीसगढ़ की मलखंभ टीम किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी ने इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब जीत लिया है। और जो यह मलखंभ अकादमी है ना, यह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजय शर्मा को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन मास्टर शेफ विजय शर्मा को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ के स्टेट आइकॉन मास्टर शेफ विजय शर्मा द्वारा मतदाताओं के लिए जागरूकता संदेश दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सती मंदिर स्थित है। हाल ही में खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में स्थित है। चिरमिरी में एक शिलालेख है जो सन 1351 का लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सती मंदिर जो है ना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है और इस जिले के अंतर्गत ना चिरमिरी में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिकेश्वरी साहू एकमात्र खिलाड़ी हैं। ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू भी शामिल है। यह चयनित टीम 22 से 26 नवंबर तक हांगकांग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगी। रायपुर के टिकेश्वरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 45 किलोग्राम वर्ग भार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। और ये जो टिकेश्वरी साहू है ना दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी है जिसका भारतीय टीम में चयन हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नृत्य रहस्य द सेक्रेट मिस्टिक ऑफ डांस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? नित्य रहस्य द सेक्रेट मिस्टिक ऑफ डांस, जिसके लेखिका ओडिशी नृत्यांगना श्रीमती पूर्णश्री राउत द्वारा लिखित है, जिसका विमोचन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपको इसमें से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नित्य रहस्य द सेक्रेट मिस्टिक ऑफ डांस के लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती पूर्णश्री राउत हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लोक नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में सुविधा वंचित जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रह रहे लगभग 75 सुविधा वंचित जनजाति समूहों के 28 लाख लोगों को लाभ होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर कहा जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है? झारखंड के खूंटी जिले में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
किस विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग को बढ़ावा देने में नेहरू पुस्तकालय आगे है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर सेरा के बेहतर उपयोग एवं उसका अधिकतम पाठकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को चुना गया है। और नेहरू पुस्तकालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य भारत का क्षेत्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबला कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 का चौथा मुकाबला होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में होने वाले चौथे टी20 मैच को रायपुर में स्थानांतरित करने की बीसीसीआई ने पुष्टि कर दी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में जो कि नया रायपुर में है, यहाँ सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। ठीक है, आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।